Good morning, students. Today I am dealing the topic in the management, a code of ethics and professional conduct. So first we will see the what do you mean by ethics. Ethics is derived from Greek word ethikos, which means custom and guiding. ठीक है, तो ethics जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है एथियोस, जिसका मतलब होता है गाइडेंस करना, कस्टम एंड गाइडेंस मतलब ये गाइडेंस करना. ठीक है, एथिकल नॉलेज डज नॉट डिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब व्हाट ए डिसीजन शुड बी, रेदर इट प्रोवाइड द इनसाइट अबाउट द चॉइस आर पॉसिबल एंड व्हाई. ठीक है, एथिकल जो एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन हम दे रहे हैं. ठीक है, जो भी डिसीजन है डिसीजन जो भी ले रहे हैं हम वो सिचुएशन के ऊपर रहता है कि क्या होना चाहिए, किस और बिना हार्मफुल होना चाहिए, ना किसी को हार्मफुल होना चाहिए, और क्या पॉसिबल है और क्यों कर रहे हैं हम, उस चीज़ को देख के ही हम एथिक्स को फॉलो करके हम डिसीजन लेते हैं. तो दैट इज़ द अबाउट एथिक्स. Next is a code of ethics for the nurses. When the person become a member of the profession, he accepts the responsibility of the living up to code of ethics of that profession. In nursing, code of ethics provide the professional standard for nursing activity which protect the nurse and the client. ठीक है, code of ethics for the nurses क्यों ज़रूरी है? What do you mean by code of ethics? जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं, तो अपन को एक्सेप्ट करना है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स भी मालूम होना चाहिए किस बेस पे अपन को वर्क करना है. ठीक है, वो चीज़ इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड, नर्सिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर नर्सेस ऑल्सो एंड क्लाइंट ऑल्सो. क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. Now, definition of ethics. Ethics is a systematic study of what a person conduct action ought to be with regards to self, other human being, and the environment. It is a justification of what is the right or good, and the study of person life and relationship ought to be and not necessary and what they are. Means इससे पहले जो बताया, ethics is a systematic study what the person conduct. ठीक है, ethics मतलब हम ऐसे अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो अपन लोग जो डिसीजन लेते हैं तो वो किस बेस पे होना चाहिए कि क्या चीज़ सही हो, गुड है, और क्या चीज़ रॉन्ग है, लोग जो पर्सन के लिए हार्मफुल तो नहीं होगा. तो वो सारा चीज़ हम सिचुएशन को देख के करके हमको एथिक्स को रख के अपन को डिसीजन लेना पड़ता है. दैट इज़ द एथिक्स. ठीक है, ये एथिक्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रहा है. ठीक है, उस समय हमारा एथिक्स क्या कह रहा है, तो हम वही सोचते हैं, पर्सन का सेफ्टी देखते हैं. ठीक है, वो सारे चीज़ को देख के अपन लोग को सिचुएशन लेना पड़ता है, डिसीजन. ठीक है, एथिकल डायलेमा. एथिक्स हम पढ़ लिए, अब एथिकल डायलेमा क्या होता है? एथिकल डायलेमा कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच वन मस्ट चूज बिटवीन टू और मोर डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स. ठीक है, एथिकल डायलेमा वो सिचुएशन होता है जिसमें हमको दो अल्टरनेटिव्स में एक को चूज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप सुने होंगे, अगर कोई सीरियस लेबर के टाइम पे सीरियस कुछ सिचुएशन हो जाता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं हम मदर या बेबी दोनों में से एक को हमको बचाना पड़ेगा. तो आप बताइए, पेरेंट्स से पूछते हैं किसको आप लेते हैं, तो वो सिचुएशन होगा एथिकल डायलेमा. क्लियर है? तो एथिकल डायलेमा कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच वन मस्ट चूज बिटवीन टू और मोर डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स. ठीक है, इनमें से को हम लोग को एक को सेलेक्ट कर. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे डिसीजन मेक करते हैं? अकॉर्डिंग टू एक मॉडल बना हुआ है, दैट इज द मोरल डिसीजन मेकिंग मॉडल. ठीक है, जिसमें मोरल एम फॉर मैसेज डायलेमा, जो भी डायलेमा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको अपन को लिस्ट आउट करना है सबसे पहले. नाउ O for outline the option, identify alternatives and analysis the cause, consequence and each. ठीक है, outline the alternative, जो causes हैं, सबसे पहले डायलेमा को अपन को पॉइंट आउट करना है, मैसेज करना है. ठीक है, उसके बाद आउटलाइन द कॉज, क्या कॉजेज है, किसके कारण हो रहा है. ठीक है, और जो अल्टरनेटिव्स हैं वो
उस अगर ये अल्टरनेटिव्स हम करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वो अपन को पॉइंट आउट करना है। रिव्यू द क्राइटेरिया एंड रिजॉल्व, और जो डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव्स अपन को मिले हैं, ऑप्शन मिले हैं, उसको हम लगाते हैं तो क्या रिजॉल्व होगा, ठीक है, ठीक हो सकता है, ठीक है, वो सब पॉइंट आउट करना है। रिव्यू द क्राइटेरिया एंड रिजॉल्व में आएंगे। देन अफर्म द पोजीशन एंड एक्ट डेवलप द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज करेंगे। हम मान लो दोनों अल्टरनेटिव्स में से एक को सेलेक्ट कर लिए, तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कर दिए, ठीक है, अफर्म द पोजीशन। नाउ एल फॉर लुक बैक। उसके बाद हम सोचेंगे अगर हम किसी एक को हम बचाना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है, वो लुक बैक करना है, अपन को सोचना है। तो ये सब मोरल मॉडल में है, इस तरह से डिसीजन मेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मॉडल है एथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग में, ये एक मॉडल है मोरल, ठीक है। मॉडल है मर्फी एंड मर्फी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई वाई द प्रॉब्लम इज एथिकल प्रॉब्लम, क्यों एथिकल हो रहा है वो भी अपन सेकंड, क्यों एथिकल हो रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द पीपल इन्वॉल्विंग इन अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग। उसके बाद अपन लोग कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर कोई पेशेंट है उसके रिलेटिव कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है। आइडेंटिफाई द रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है ले रहे हैं उनका रोल्स क्या है, ठीक है, वो कौन से रिलेशन में रखते हैं, वो सारे चीज़ अपन को ध्यान में रखना है। एंड coincided शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ईच अल्टरनेटिव। जो ऑप्शन है अपन को डिफरेंट टाइप के ऑप्शन बताया गया है कि हम ये यूज़ करें, आप बताइए डिसीजन लेके कि ये यूज़ करें कि क्या। तो अपन को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जो जिससे जल्दी ठीक हो जाए, और लॉन्ग टर्म होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ऐसा चीज़ सिचुएशन सोच के अपन को अल्टरनेटिव्स को रखना है, ठीक है। देन मेक द डिसीजन, उसके बाद डिसीजन लेना है। उसके बाद कंपेयर द डिसीजन विद द डिसीजन मेकर फिलॉसफी ऑफ एथिक्स। उसके बाद जब फिलॉसफी ऑफ एथिक्स रूल्स क्या बोल रहा है, ठीक है, और आप क्या सोच रहे हैं, आपका डिसीजन, उसको कंपेयर करना है, ठीक है। लास्ट इज फॉलो अप द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन, इस्टेब्लिश बेसलाइन ऑफ द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद अपन को फॉलो अप करना है, डिसीजन करना है। उसके बाद फ्यूचर में क्या हो सकता है अपने डिसीजन का, ये सब भी अपन को सोच के अपन को डिसीजन लेना है, ठीक है। तो दैट इज द मर्फी एंड मर्फी अप्रोच द एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकल कोड ऑफ एथिक्स। नाउ लास्ट इज द कोड ऑफ एथिक्स, जो एग्जैक्ट है इन ICN कोड ऑफ एथिक्स फॉर द नर्सेस 1973। ये 6 कोड ऑफ एथिक्स है, आपको याद रखना है। ये बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको बहुत डिटेल्स लिखना पड़ेगा। ये मेन है आपका कोड ऑफ एथिक्स में, जितना आप लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेगा। नर्सेस एंड पीपल कोड ऑफ एथिक्स में क्या अकॉर्डिंग टू पीपल, अगर लोगों के साथ आप कन्वे कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी के साथ कर रहे हैं, तो अपन को ऐसा केयर करना है कि स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो नर्सिंग का, लोगों को बिलीव होने लगे, ट्रस्ट होने लगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ नर्सेस एंड पीपल में आपको लिखना है, ठीक है। नर्सेस एंड द प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस में, और ओबीडियंट होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए प्रैक्टिस में, है ना, जो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उस चीज़ में आपको मास्टर होना है, ठीक है, जो भी आप प्रोसीजर आप दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, क्लियर है। नर्सेस एंड द प्रोफेशन, ठीक है, अपने प्रोफेशन में आपको कोई भी चीज़ लाई नहीं बोलना है, ठीक है, लाई नहीं करना है, रॉन्ग एक्ट नहीं करना है, प्रोफेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन अच्छे से बनाना है। तो ये सारे चीज़, बहुत सारी चीज़ें आप इनके अंडर में लिख सकते हैं। नर्सेस एंड द कोवर्कर, ठीक है, जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे से रखना है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए जिससे प्रॉपर केयर हो सके, पेशेंट सेटिस्फाइड हो सके। और जैसे पेशेंट सेटिस्फाइड होगा अपने आप प्रोफेशन इम्प्रूव होगा, लोग भी इम्प्रूव होंगे, ठीक है, लोग भी एग्री होंगे, ट्रस्ट होंगे, बिलीव होने लगेगा, ठीक है। नर्सेस एंड द सोसाइटी, जैसे ही आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस इंप्रूव कर रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे से है पेशेंट के साथ, को वर्कर्स के साथ, तो सोसाइटी में इम्प्रूव होगा,
ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन क्लियर है। नर्सिंग एट द लेजिस्लेशन मीन्स जो लीगल है बाउंड्रीज को आपको याद करके आपको वो सारे केयर आपको प्रोवाइड करना है किस, ठीक है। पेशेंट के साथ अच्छे से थ्रेट्स फूड अगर बात कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है, केयर प्रॉपर करना है, ठीक है। और जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। तो लेजिस्लेशन मतलब रूल रेगुलेशन जो एथिकल चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के आपको प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके अंडर में डिटेल से लिखनी है, जितना आप लिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो दिस ऑल एथिक्स, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, थैंक यू।